अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है सवाल नंबर 11 जायज़ा मश्क 3। सवाल नंबर 11 में हमें गिवन है एफ एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि हमें गिवन है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स जमा बी, जबकि ए और बी मुस्तकिल आदाद हैं। अगर एफ ऑफ मनफी टू इज इक्वल टू 3 और एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10 हो तो ए और बी की कीमतें मालूम करें। मैं यहाँ पर बेटे एक सवाल गिवन है जो कि एफ एफ एक्स है ए एक्स प्लस बी के बराबर है। यहाँ पर ए और बी क्या है बेटे? मुस्तकिल अदद हैं, ठीक है। और एफ ऑफ मनफी टू 3 है, ये एक शर्त हमें गिवन है। दूसरा हमें गिवन है कि एफ ऑफ 4 यानी कि एक्स की जगह जब आप 4 बेटे दर्ज करेंगे तो हमारे पास जवाब 10 आएगी। ये हमारे पास दूसरा शर्त है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो सबसे पहले हम बेटे वो सवाल लिख लेते हैं, उसको हम सवाल नंबर 1 का नाम देते हैं। दूसरा शर्त है हमारे पास इस तरीके से, पहला शर्त ये हमने लिख दिया। दूसरा तो अब देखें बेटे, पहले में हमें क्या गिवन है? एक्स की जगह में -2 पुट करना है और जवाब हमारे पास 3 है। तो हमने क्या लिखा? एक्स इज इक्वल टू -2 मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। ये मसावात 1 है, यहाँ पर एक्स की जगह बेटे हम क्या करेंगे? -2 दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर -2 एक्स की जगह आएगी, ये ए है, एक्स की जगह -2 जमा बी। अब ये -2 ए से ज़र्ब खाएगी तो -2a जमा बी। अब बेटे हमारे पास क्या है? एफ ऑफ -2 3 के बराबर है, ये हमारे पास एफ ऑफ -2 है। तो एफ ऑफ -2 की जगह बेटे हम 3 पुट करेंगे। यहाँ पर 3 इज इक्वल टू ये -2a जमा बी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ए भी है, तो -2a जमा बी इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास, इसको हम सवाल नंबर 2 का नाम देते हैं। ये हमारे पास एक बेटे इक्वेशन आ गई है। इसके बाद दूसरा शर्त हमारे पास बेटे क्या गिवन है? एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10, यानी कि x की जगह जब हम 4 पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब 10 आएगी। तो हम यहाँ पर x की जगह 4 पुट करेंगे। इसमें x इज इक्वल टू 4 मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, यहाँ पर x की जगह हमने 4 जब दर्ज किया, यहाँ पर भी 4 जमा b, तो 4 जब a से दर्ज करेंगे बेटे 4a जमा b आ गया। लेकिन हमारे पास क्या है बेटे? एफ ऑफ 4 10 के बराबर है, तो यहाँ पर एफ ऑफ 4 की जगह हम 10 दर्ज करेंगे इज इक्वल टू 4a जमा बी। अब देखिए बेटे 4a जमा बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए मसावात नंबर जो 2 हमारे पास आया वो है -2a जमा बी इज इक्वल टू 3, और जो मसावात नंबर 3 आया है हमारे पास बेटे 4a जमा बी। अब देखिए ये भी b है, ये b है, तो इनकी जो हमारे पास कोएफिशिएंट हैं ये वाले, ये बराबर हैं, ठीक है। तो जब इनको तफरीक करेंगे ये b से कैंसिल होगी, तो हम a की कीमत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी वजह से हमने क्या लिखा? मसावात 3 से मसावात नंबर 2 को तफरीक करने से, ये जो मसावात नंबर 3 है इससे हम ये वाली मसावात नंबर 2 को तफरीक करेंगे। अब ये हमारे पास मसावात नंबर 3 है, हमने तफरीक किया मसावात नंबर 2 को बेटे। तो ये देखिए जब हम तफरीक करेंगे तो अलामत चेंज होंगी। ये माइनस था तो हमने जमा में चेंज किया, यहाँ पर जमा है, ये माइनस होगा, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब जमा है, तो ये भी माइनस में चेंज होगा, ठीक है बेटे। ये जमा का बी मनफी बी से कैंसल। यहाँ पर देखिए जमा का 4a है और ये अब जमा का बन गया, जमा का 2a है, तो जमा के 6a आ गया हमारे पास। जमा के 10 है, मनफी की 3, तो जमा का 7 हमारे पास आ गया। 6a इज इक्वल टू 7। अब देखिए हमें a की वैल्यू बेटे चाहिए, हम दोनों तरफ 6 से क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। यहाँ पर भी 6 से कैंसल, यहाँ पर 7/6, तो a की वैल्यू बेटे हमारे पास आ गई है 7/6। अब देखिए बेटे जो मसावात नंबर 2 है वो हमारे पास क्या है? -2a जमा b इक्वल टू 3। अब यहाँ पर अगर a की कीमत हम पुट करेंगे तो b की हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने वो दर्ज करना है, a इज इक्वल टू 7/6 मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से। अब यहाँ पर a की जगह बेटे हम 7/6 दर्ज करेंगे जमा b इज इक्वल टू 3। अब देखिए बेटे ये 2 7 से ज़र्ब खाएगी, 7 दूने 14, ये -14/6 जमा b इज इक्वल टू 3। अब ये देखें इस साइड में माइनस है, ठीक है, -14/6 है, इस साइड में आके जमा का 14/6 बनेगा, तो b इज इक्वल टू 3 जमा 14/6। अब देखिए बेटे ये बट्टे में है, तो यहाँ पर इसके बट्टे के नीचे कुछ नहीं है, तो बट्टे के नीचे अगर कुछ ना हो तो 1 हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों का बेटे क्या करेंगे? 2 दफ़े एकल यानी कि एलसीएम लेंगे। 1 और 6 का एलसीएम हमारे पास 6 आता है, तो इसके बटे के नीचे 1 है, तो 6 3 से ज़र्ब खाएगी, 6 × 3 जमा। अब यहाँ पर देखें इसके बटे के नीचे 6 है, हमारे पास 2 दफ़े कल भी 6 है, तो ये 1 ही आएगी, जो कि 14 से ज़र्ब खाएगी तो 14 ही आएगी, ठीक है। 6 3 18 जमा 14/6। अब बेटे देखें b इज इक्वल टू 14 जमा 18 32/6, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल होंगे बेटे, 2 पर कैंसिल होंगे दोनों, 3 दूने 6, 16 दूने 32, तो 16/3 हमारे पास b का जवाब आ गया। अब a का हमारे पास जो जवाब था वो 7/6 और b की हमने जो फाइंड किया वो हमारे पास 16/3।
ये हमारे पास ए और बी की कीमतें आ गई हैं, यही हमें निकालने थे। सवाल नंबर 12 है हमारे पास, फर्ज करें के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x मनफी 5। अगर के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 हो तो x की कीमत मालूम करें। तो ये बेटा एक छोटा सा सवाल है, आपको एक सवाल गिवन है के एक्स, ठीक है, 7x मनफी 5 है और के एक्स की कीमत भी उसने दी है कि 100 के बराबर है, तो हमें x की कीमत मालूम करना है। यहाँ पर के एक्स है तो इसकी जगह हम 100 जब यहाँ पर दर्ज करेंगे इजीली हम x की निकाल सकते हैं। हमने सबसे पहले बेटे क्या लिखा, के एक्स जो हमने इतफाल लिखा था और के एक्स की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो हम यहाँ पर के एक्स की जगह क्या करेंगे बेटे 100 पुट करेंगे। यहाँ पर 100 इज इक्वल टू 7x मनफी 5, ये माइनस का 5 है, इस साइड में आके जमा का 5 बनेगा, तो 100 जमा 5 इज इक्वल टू 7x। अब बेटे देखें 7x इज इक्वल टू 105 हमारे पास आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस साइड में भी 7 से डिवाइड करेंगे, इस साइड में भी 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि तकसीम करेंगे, यह 7 से कैंसिल, यहाँ पर 105 बटा 7 आ गया। अब देखिए ये बेटे 7 पे कैंसिल होगी, 7 एक ना 7, ये यहाँ पर भी 7 एक ना 7, ठीक है, 10 हमने ले लिए तो 7 एक ना 7, 3 बच गया, 35 बन गया, तो 7 5 35, इनकी 15 पे ये जाएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू हमारे पास बेटे 15 आ गया, तो ये हमें इसकी कीमत मालूम करनी थी। सवाल नंबर 13 है हमारे पास, फर्ज करें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर जमा एन, जबकि m और n मुस्तकिल अदाद हैं। अगर g ऑफ 4 इज इक्वल टू 20 और g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 हो तो m और n की कीमतें मालूम करें। यहाँ पर भी बेटे सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक इत्फाल गिवन है जो कि है g ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर जमा n, इसको हम सवाल नंबर 1 का नाम देंगे। इसके बाद हमारे पास है g ऑफ 4 इज इक्वल टू 20, यानी कि x की जगह अगर आप 4 दर्ज करेंगे तो आपके पास जवाब 20 आएगी। दूसरा हमें क्या गिवन है, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, x की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास 5 आएगी। तो इन दोनों चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले बेटे क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह 4 पुट करेंगे, ठीक है, दर्ज करेंगे। x इज इक्वल टू 4 मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से ये जो हमारे पास सवाल है इसमें हम x इज इक्वल टू 4 दर्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर x की जगह 4 आ गया, m x की स्क्वायर है, x की जगह हमने 4 उसका स्क्वायर जमा n, 4 का स्क्वायर हमारे पास बेटे क्या होता है, 4 चौके 16, तो 16 आ गया जमा n, ये हमारे पास आ गया 16m जमा n। अब ये तो g ऑफ 4 का हमारे पास वैल्यू आ गया, लेकिन हमें ये चीज़ गिवन है कि g ऑफ 4 20 के बराबर है, तो यहाँ पर g ऑफ 4 की जगह हम बेटे क्या करेंगे 20 पुट करेंगे, 20 इज इक्वल टू 16m जमा n। अब यहाँ पर mn है और इस तरफ हमारे पास एक कांस्टेंट रकम है, तो इसको हम इसी तरीके से छोड़ेंगे, 16m जमा n इज इक्वल टू 20, इसको हम सवाल नंबर 2 का नाम देंगे। अब बेटे दूसरा शर्त हमें क्या गिवन है कि g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, यानी कि x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब 5 जाएगी। तो हम इस तरीके से यहाँ पर सवाल में 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 सवाल नंबर 1 में दर्ज करने से यहाँ पर x की जगह हमने 0 दर्ज किया, m यहाँ पर x था तो उसकी जगह 0 का स्क्वायर जमा n, अब 0 का बराबर बेटे 0 ही होता है जमा n। अब g ऑफ 0 हमारे पास हमें गिवन है 5 के बराबर है, ये 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर m जब 0 से दर्ज करेगी बेटे क्या आएगी 0 जमा n, तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर 5 आएगी, ठीक है। n इज इक्वल टू 5, ये हमें n की बेटे वैल्यू मिल गई है। अब दूसरा मसावात हमारे पास क्या था, 16m जमा n इज इक्वल टू 20, ठीक है, ये हमारे पास 16m था जमा n इज इक्वल टू 20। यहाँ पर n की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि जो वैल्यू हमें कीमत आ गई है 5, तो n इज इक्वल टू 5 मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से, ठीक है, n की जगह हमने 5 पुट किया दर्ज किया, ठीक है, इज इक्वल टू 20। अब देखें ये 5 इस तरफ जमा हो रहा है, दूसरी साइड में आके माइनस होगा, तो 16m इज इक्वल टू 20 माइनस 5, 20 में से जब 5 जाएगी तो हमारे पास 15 बच जाएंगी, ठीक है। अब हमें m की वैल्यू चाहिए, तो 16 इस तरफ भी डिवाइड करेंगे, इस तरफ भी तकसीम करेंगे, ये 16 इस 16 से कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ गया m इज इक्वल टू 15 बटा 16, तो m की वैल्यू हमें 15 बटा 16 मिल गई है और n इज इक्वल टू 5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।